हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो हमारी एंटोनियम और सिनोनियम की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है उसका ये सेकंड वीडियो है और जो नेक्स्ट मीनिंग है वो आपके सामने है। 10 मीनिंग्स हम जो है डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में और जो नेक्स्ट मीनिंग है हमारा वो ये चाइड, CHIDE। चाइड मीन्स है डांटना। जैसे किसी को गुस्से में डांटते फटकारते हैं कोई काम बिगड़ जाने पर, तो चैड मीन्स डांटना। इसके सिनोनियम है स्कॉल्ड मीन्स भी डांटना है और रिव्यूक, रिव्यूक मीन्स भी डांटना है, या कह सकते हैं झिड़की देना, किसी को झिड़की दे दें, किसी को थोड़ा सा हल्का सा डांट दें। ठीक, तो ये रिव्यूक हुआ, स्कॉल्ड हुआ, चैड हुआ, इन तीनों का एक ही मीनिंग है। और जो इसका एंटोनिम है वो है एप्लॉड। एप्लॉड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, डांटना नहीं बल्कि उसकी प्रशंसा करना। ठीक, आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मीनिंग पर। जो नेक्स्ट मीनिंग है हमारा वो है 12th नंबर का स्वेलस। स्वेलस का मतलब है शौर्यवान। ठीक, हीरोइक, हीरोइक का मतलब भी होता है शौर्यवान कह सकते हो या बहादुरी से भरा कह सकते हो। गैलेंट, गैलेंट का भी मतलब है वीर, कोई वीर पुरुष हो। ठीक है, तो उसका जो शौर्य है तो कोई शौर्यवान कह सकते हो, किसी को वीर कह सकते हो। ऐसा व्यक्ति जो निडर हो, न डरता हो। ठीक, तो ये सेवेलस के दोनों सिनोनियम है, हीरोइक और गैलेंट। ठीक, अब जो इसके एंटोनिम्स हैं वो ये हैं, जैसे कवार्डली है, डिफिएंट है, डिग्रेडेड है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक, आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मीनिंग की ओर। ये है हमारा 30 नंबर का मीनिंग चरलिस। ठीक है, चरलिस का मतलब है असभ्य। ऐसा व्यक्ति जो असभ्य हो, जिसको यही नहीं समझ में आए कि किसके सामने कौन सी बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, चिड़चिड़ा सा रहता हो, जिसे कहेंगे सलेन। सलेन मीन्स चिड़चिड़ा कह सकते हो। तो चर्लिस और सलेन ये दोनों सिनोनियम है। ठीक है, असभ्य व्यक्ति जिसको यही नहीं पता हो कि किससे कैसे बात करनी है। इसका जो अपोजिट है वो है पोलाइट, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो विनम्र हो, जिसकी वाणी में मधुरता हो। ऐसे कॉर्टियस, कॉर्टियस और पोलाइट दोनों इसके एंटोनियम्स हैं, जो कि चर्लिस के अपोजिट है। ठीक है, तो चर्लिस का मतलब है असभ्य, सलेन का मतलब भी है चिड़चिड़ा या असभ्य, जबकि कॉर्टियस और पोलाइट ये दोनों इसके एंटोनियम्स हैं। ठीक है, जिनका मतलब होता है पोलाइट या विनम्र। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा 40 नंबर का, ये है सर्क्यूटियस। इसका मतलब है घुमावदार, कोई चीज़ ऐसी जो घुमावदार हो। ठीक है, राउंड अबाउट, इसका ही मतलब है घुमावदार। ये दोनों सिनोनिम हो गए आपस में। और जो घुमावदार ना हो, जो सीधा सीधा हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट। तो ये इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा 50 नंबर का, जिसका मतलब है क्लैमरस। CLAMOROUS, या थोड़ा सा यहाँ पे जो पेन है वो 2 बार चलाना पड़ा, थोड़ी मिस्टेक हुई होगी। तो क्लैमरस, क्लैमरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, जहाँ बहुत सारा शोर शराबा हो, है इतना शोर हो, कोलाहल हो रहा हो कि चिड़चिड़ी आने लगे व्यक्ति को। तो ऐसे ही माहौल का एक और मीनिंग है बॉस्ट्रस। बॉस्ट्रस का मतलब भी है हंगामेदार, यानी जहाँ हंगामा कटा हो, बेफालतू की बातें चल रही हो हल्ला हो रहा हो। तो ये क्लैमरस और बॉस्ट्रस ये दोनों सिनोनियम हो गए। ये दोनों सिनोनियम का, दोनों का मीनिंग एक जैसा है। जबकि जो इसके एंटोनियम वो हैं पीसफुल। एक तरफ तो बहुत कोलाहल हो रहा हो और एक तरफ शांति ही शांति हो, पीसफुल। ठीक है, सप्रेशन भी है इसका, जो दूसरा एंटोनियम है वो सप्रेशन भी है। सप्रेशन का भी मतलब होता है प्रतिबंध कह सकते हो, या जहाँ शांति हो, किसी प्रकार का
कोलाहल न हो, हर प्रकार के कोलाहल पर प्रतिबंध लगा हो, उसे हम कहेंगे सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग डिग्रेस। ठीक है, डिग्रेस का मतलब होता है किसी विषय से भटक जाना। कभी कभी हम लोग अपनी जो निजी लाइफ है उसमें देखते हैं कि बात करते करते अचानक से हम भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सी बात कर रहे हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि बात चली कहीं और से थी, पहुंच कहीं और गई, अर्थात हम उस अपने विषय से भटक गए। ठीक है, तो डेविएट का भी मतलब होता है भटक जाना, विषय से भटक जाना। तो डिग्रेस और डेविएट ये दोनों सिनोनियम हैं, जिन दोनों का मतलब है विषय से भटक जाना। जबकि जो स्टे है, स्टे का मतलब होता है एक ही जगह पर टिके रहना, यानी जिस टॉपिक पर बात शुरू हुई है उसी टॉपिक पर बात रहेगी, इधर उधर नहीं भटकेंगे। ठीक है, तो डिग्रेस और डेविएट का एंटोनिम हो गया हमारा स्टे। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं 17 नंबर हमारा जो मीनिंग है वो है डिलेट। डिलेट का मतलब होता है फैलाना, है किसी चीज़, अगर कोई चीज़ पहले से थोड़े एरिया में है उसको और फैला देना। ठीक है, इसका एक मीनिंग जो सिनोनिम हमारा वो है वाइडन। वाइडन का मतलब होता है फैलाना या चौड़ा करना। और जो इसके हमारे एंटोनियम है वो ये है कंप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंप्रेस का मतलब भी होता है संकुचित करना या सिकोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी होता है सिकोड़ना या संकुचित करना। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है हमारा डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा यानी कन्फ्यूजन। ऐसे कहते हैं अरे भाई हम तो डिलेमा में फंस गए, हम तो कन्फ्यूजन में फंस गए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हैं। तो ये जो इसके जैसे सिनोनियम ये रहे, प्रेडिकेमेंट ये इसका सिनोनियम है। इसका मतलब है कठिन स्थिति, एक ऐसी स्थिति जिसमें हम डिसीजन लेने में सक्षम न हो, समझ न पा रहे हो क्या सही है क्या गलत। वैसे कहते हैं भाई ये बड़ी कठिन स्थिति आ गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बुद्धि डिलेमा में चली गई है। तो प्रेडिकेमेंट कठिन स्थिति। ठीक है, कॉन्ट्री, कॉन्ट्री का वही मतलब है असमंजस, कन्फ्यूजन कह सकते हो, ट्रिकी सिचुएशन कह सकते हो। कहते भाई ये तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, बड़ी हार्ड सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, यानी हम डिलेमा में हैं। ये सारे इसके सिनोनियम है। ठीक है, और जो इसके एंटोनियम है वो ये हैं, जैसे सॉल्यूशन होगा, कॉन्फिडेंस होगा, क्लियरिटी होगा। डिलेमा का तो मतलब है दुविधा, जबकि क्लियरिटी है, कॉन्फिडेंस है, सॉल्यूशन है, इन सब का मतलब है स्पष्टता। ठीक है, कोई दुविधा नहीं है, कोई डिलेमा नहीं है, बल्कि हर चीज़ क्लियर है। ठीक, तो ये इसके हो गए एंटोनिम। अब देखते हैं हम अपना अगला मीनिंग, और अगला मीनिंग है हमारा डिलीजेंट। ठीक है, अगला मीनिंग है हमारा डिलीजेंट, DILIGENT। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। ठीक, जैसे इंडस्ट्रियस है, एसिडस है, ठीक है, अनटायरिंग है, कॉन्साइसियस है, और एक है मेटिकुलस। ये सारे के सारे इसके सिनोनियम है। ठीक है, अच्छा, लेजी है, केयरलेस है, आइडियल है, ये इसके एंटोनियम है। ठीक है, इसमें बढ़िया बढ़िया दिए हैं, जैसे इंडस्ट्रियस है, एसिडस है, अनटायरिंग का मतलब होता है बिना थके हुए, कंसाइंसियस है, ठीक है, और ये मेटिकुलस है। ये सारे के सारे इसी के सिनोनियम हैं। जबकि लेजी, केयरलेस, आइडल, आइडल का मतलब होता है निठल्ला, जिससे कोई काम ना हो। केयरलेस मतलब लापरवाह व्यक्ति, लेजी का मतलब होता है आलसी। तो ये सभी इसके एंटोनियम हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट मीनिंग पर, और ये जो नेक्स्ट मीनिंग है हमारा लास्ट मीनिंग, और इस वीडियो का इस लास्ट मीनिंग कह सकते हो इस वीडियो का, डिमिनिश। ठीक है, डिमिनिश का मतलब है घटाना, किसी चीज़ को कम कर देना। जैसे रिड्यूस, रिड्यूस का भी मतलब होता है कम करना, शॉर्टन का ही मतलब होता है कम करना, और डिक्लाइन इसका ही मतलब होता है कम करना, यानी गिराना, नीचे कोई चीज़ आ जाए। जबकि इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो का मतलब भी होता है बढ़ना। तो ये इसके एंटोनियम हो गए। ठीक, तो 10 हमने कल डिस्कस किए थे, 10 आज हमने करे हैं। ऐसे ही हम 10-10 बढ़ाते चलेंगे और अपनी वोकेबलरी को जो है
वो पावरफुल करते चलेंगे। क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि कब हो गया। अगर एक ही दिन में ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो फिर ठीक नहीं है, फिर मन भी नहीं करेगा दोबारा से करने का। ठीक है, तो हम पर डे 10 मीनिंग को डिस्कस करेंगे इसमें, और आप देख रहे होंगे 10 मीनिंग के ज़रिए से ही कम से कम 30-40 मीनिंग पर डे कंप्लीट हमारे हो जाते हैं। और एक जो अपना माइंड है उसकी कैपेसिटी भी इतनी है कि वो इतने ही मीनिंग को आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है, उनको सेव कर सकता है। ज़्यादा अगर एक बार में कर देंगे तो कुछ टाइम के लिए तो कर लेगा, लेकिन लंबे समय तक के लिए नहीं कर पाएगा। इसलिए हम 10 मीनिंग ही रखेंगे पर डे। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।